जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। तो यूएई के अबू धाबी में डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 18 से 30 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा अबू धाबी यूएई में। इसमें भारतीय दल के कुल 45 सैनिक शामिल हुए हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जैसे वायु समन्वय सेकेंड अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने किया है। समुद्री अभ्यास जेमैक्स का आयोजन भारत जापान ने। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया है। अभ्यास कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है। डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका। इंद्र अभ्यास भारत रूस। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। और खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह सम्मान इस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया है। चांगी एयरपोर्ट ने यह खिताब 13वीं बार हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2024 में यह खिताब कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था। चांगी एयरपोर्ट को एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट डाइनिंग अनुभव और सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट वॉशरूम्स जैसे अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर एयरपोर्ट पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट दतिया में बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख के न्योमा में बनाया गया है। गुवाहाटी हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंडुरु खादी किस राज्य से जुड़ी है या किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु गांव से संबंधित है पोंडुरु खादी। तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस खादी की खासियत ये है कि इसकी हाथ से कताई की जाती है और बुनाई की जाती है। इसमें कपास, ऊन, रेशम का इस्तेमाल किया जाता है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। यह खादी अपनी मजबूती, मुलायमपन और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। 2025 में जो जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पन्ना के हीरे को प्रदान किया गया है जीआई टैग, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र, ये सिक्किम। अंबाजी संगमरमर गुजरात। अजरक प्रिंट गुजरात। सांझी क्राफ्ट मथुरा। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा। बांसुरी पीलीभीत। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। तिरंगा बर्फी वाराणसी। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम। आदिवासी पोशाक रिसा त्रिपुरा। सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी ओडिशा। कच्ची खरेक जो कि खजूर है, ये गुजरात। और बोरेयूर सूती साड़ी तमिलनाडु। और थुआ मल्ली चावल तमिलनाडु से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले को। तो दोस्तों,
फीफा वेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन अभी हाल ही में कतर के दोहा में हुआ है, जिसका आयोजन 18 दिसंबर 2025 को हुआ है। तो इसमें ओस्मान डेम्बेले को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि फीफा के द्वारा 2025 के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ओस्मान डेम्बेले, जो कि फ्रांस देश के हैं और ये पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। ओस्मान डेम्बेले को बैलन डी ओर पुरस्कार 2025 भी इसी साल प्रदान किया गया था। एताना बोनमती की बात करें, जो कि स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं, तो इन्होंने लगातार तीसरी बार फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो पुरुषों में ओस्मान डेम्बेले और महिलाओं में एताना बोनमाती को फीफा के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है। फीफा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और यह फुटबॉल की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। फीफा फुटबॉल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। आपको याद रखना है कि पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे ने ही जीता था। यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इसका चैंपियन है अर्जेंटीना, जिसने 2022 में जीता था। 2026 का जो फीफा विश्व कप है ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 104वां। तो अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। अल्फा जियो के साथ मिलकर के इसको जारी किया गया है। इस इंडेक्स में देशों की निवेश सुरक्षा और लचीलापन को दर्शाया गया है। इसमें 4 फैक्ट देखे गए हैं: भू राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता, तकनीकी बदलाव और जलवायु जोखिम। यानी इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि किस देश में निवेश करना कितना आसान है और कितना सुरक्षित है। ठीक है, तो इसी के आधार पर रैंक जारी की गई है। स्विट्जरलैंड को सबसे सुरक्षित और लचीला देश बताया गया है, तो ये पहले नंबर पर है। फिर इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, सिंगापुर है और फिर स्वीडन है। ठीक है, तो एशिया में केवल सिंगापुर टॉप 10 में जगह बना पाया है। भारत को 104वां स्थान मिला है, जिसे मध्यम स्तर की लचीलापन श्रेणी में रखा गया है। सबसे नीचे पाकिस्तान है, जिसे निवेश के लिए सबसे जोखिमपूर्ण देश माना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता को फोर्ब्स 30 लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल विजिटर चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क, भारत को 131वीं रैंक हासिल हुई है। एशिया पावर इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका और भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बना है। यूएनईपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में भारत को चाइना और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया बनी है। कौन सी कंपनी दोस्तों? एनवीडिया। तो एनवीडिया हुरुन ग्लोबल 1000 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 2025 में एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। यह रिपोर्ट दुनिया की 1000 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों को रैंक करती है। तो 1000 कंपनियों में टॉप पर कौन है? एनवीडिया है। दोस्तों एनवीडिया की बात करें तो यह अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया अमेरिका में ये स्थित है। एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं जेनसेन हुआंग और इसके संस्थापक जेनसेन हुआंग और क्रिस मालाचोव्स्की और कार्टिस प्रीम हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है?
तो ये जीता है मनु भाकर ने। तो दोस्तों 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने सीनियर वर्ग में 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वहीं अगर हम जूनियर वर्ग की बात करें तो जूनियर वर्ग में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड के करीब प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये मेडल आप जरूर नोट करें। कुछ स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, जो कि थोड़ा सा पुराना स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स है, उसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे। तो भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की हाल ही में घोषणा की है। राहुल VS भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में रिकॉर्ड 48 मेडल जीते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पंजाब के नमित वीर सिंह बालिया ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हाल ही में जीता है, और ये शतरंज से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सुतार का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर हो जाएगा इसका मूर्ति कला। तो दोस्तों राम सुतार का निधन 18 दिसंबर 2025 को हो गया है। उनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकारों में गिने जाते थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसके वो रचनाकार थे। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा होगा, गुजरात में है। उन्होंने महात्मा गांधी की बैठी हुई प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार प्रतिमा जैसी कई मूर्तियां बनाई थीं। उन्हें 2016 में पद्म भूषण सम्मान मिला था और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका था। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो शिवराज पाटिल का निधन हुआ है, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। स्वराज कौशल का निधन हुआ है, मिजोरम के राज्यपाल। धर्मेंद्र का निधन हुआ है, प्रसिद्ध अभिनेता थे। टॉम स्टॉपर्ड का निधन हुआ है, हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर थे। रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है, क्रिकेटर थे। ओडो कीर का निधन हुआ है, जर्मन अभिनेता थे। ली सून जे का निधन हुआ है, मशहूर साउथ कोरियन एक्टर थे। कुमारी कमला का निधन हुआ है, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। कामिनी कौशल का निधन हुआ है, जो कि अभिनेत्री थी। जेम्स वॉटसन का निधन हुआ है, जो कि DNA के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन 2 संस्थानों ने MOU पर साइन किए हैं? आंसर हो जाएगा SCCL और अल्टमिन ने। तो दोस्तों SCCL और अल्टमिन ने हाल ही में हैदराबाद में देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट में कुल निवेश किया जाएगा 2250 करोड़ रुपए का। रिफाइनरी की जो उत्पादन क्षमता होगी वो ही होगी 30,000 टन प्रति वर्ष लिथियम कार्बोनेट, और यह रिफाइनरी 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत में ही लिथियम शोधन को डेवलप करना। दोस्तों यहाँ पर लिथियम की बात हो रही है, तो लिथियम एक हल्की और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और इसका रासायनिक प्रतीक Li होता है। परमाणु क्रमांक 3 है। लिथियम ऊर्जा को संग्रहित करने की उच्च क्षमता रखता है। इसका मुख्य उपयोग लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है। लिथियम स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों में भी उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी स्की ट्रैक लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग में किया गया है, यानी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है। यह स्की ड्रैग लिफ्ट कोंग दूरी क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई है 726 मीटर। इसकी जो लागत है वो 3.65 करोड़ रुपए की है। यह लिफ्ट पेशेवर स्कीइंग और शीतकालीन खेलों के लिए प्रशिक्षण के लिए काम आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है नागपुर पुणे।
और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रस्थ। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग है जो कि चाइना में है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में है 100 डिब्बों वाली। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बोधगया बिहार में है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चाइना में है। और भारतीय नौसेना में शामिल सबसे बड़ा सर्वे शिप कौन है? इक्षक। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, नोट्स, ये सभी मिल जाएगा। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर आपको लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको छूट मिल जाएगी। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर मिलेगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो इथियोपिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। लोकसभा में बीवी जी रामजी विधेयक 2025 किसने पेश किया है? शिवराज सिंह चौहान। कोल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बी साईराम को। भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रायोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ध्रुव 64। ऑस्कर अवार्ड 2026 में भारत की किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? होम बाउंड। आईपीएल में अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन। भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर समझौता किया है? ब्राजील। किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? इटली। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम समानता के अधिकार को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, यानी कि भारत में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता है, ये इस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें भेदभाव का निषेध किया गया है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर बताए गए हैं, यानी कि नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए की जा सकती है, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत है उसका अंत बताया गया है। तो अस्पृश्यता पूर्ण रूप से समाप्त की गई है और इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध होगा, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि राज्य यानी कि स्टेट किसी नागरिक को उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसमें सेना की उपाधियां और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं उनमें छूट दी गई हैं, वो अपवाद के तौर पर इसमें शामिल। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये स्लाइड गलत स्लाइड लग गई है, तो उसका आंसर था अनुच्छेद 14 से 18। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है। आज आपके लिए क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, यानी जो अनटचेबिलिटी है या जो छुआछूत है वो उसका उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा, आपको अलग से मिल जाएगी, पैकेज भी मिल जाएगा। तो अगर आप पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें पैकेज 100 और
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।